हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बारिश का मौसम शुरू होते ही पशुओं के पैरों में सूजन और फिर मौत। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि सर हमारे पशुओं के पैरों में सूजन आ गई है और उसके बाद में हमारे पशुओं की मौत हो जाती है 24 से 48 घंटे के बाद में। और अदर भी जो सिम्टम्स हमारे पशु में देखने को मिलते हैं, तो कुछ तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं। यदि इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। क्योंकि आपको पता है कि बारिश का मौसम शुरू होते ही कई तरह की जो डिजीज़ हैं पशु में देखने को मिलती हैं। जिस तरह से कई तरह की बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, अदर इन्फेक्टेड हैं वह पशु में होता है और उसकी वजह से पशुओं को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और कई बार यदि आप उसे ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता है तो पशु की डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा अदर भी कई इस तरह के कारण हैं जो पशु में बारिश के मौसम में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पशुओं के पैरों में सूजन आती है और अदर भी जो सिम्टम्स हैं वह पशु में देखने को मिलते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। देखो, बारिश होते क्या होता है कि एक तो सबसे ज़्यादा बारिश होते पशु में इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैलता है। पशु की बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्टेड होने की वजह से पशु में इस तरह की दिक्कत आती है। कई बार वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से पशुओं के पैरों में सूजन आती है, पशुओं के पैरों में घाव भी हो सकते हैं। अदर जिस प्रकार से आपने FMD के सिम्टम्स देखे हैं उस तरह के सिम्टम्स भी पशु में देखने को मिलते हैं, वह भी देखने को मिलता है। साथ में बारिश के मौसम के अंदर पशुओं को कीट पतंगे या कुछ इस तरह के जहरीले जो जानवर होते हैं, जिस प्रकार से सर्प है या अदर है, उनका काटने का भी डर बहुत ज़्यादा बना रहता है। साथ में जो जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा रहता है वहाँ पर पशु जो बंधे रहते हैं, तो बारिश के मौसम के अंदर जो पशु बारिश के पानी में बंधे रहते हैं तो उसमें पशुओं को सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। उसकी वजह से भी पशु में ये दिक्कत होती है और वायरल इन्फेक्टेड होते हैं और वह पशुओं की डेथ भी होती है। देखो, इस तरह की स्थिति से आप अपने पशु को बचाना है तो जब भी यदि आपके पशु में कभी भी इस तरह की यदि स्वेलिंग या सूजन देखने को मिले तो आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है आप आपके पास नज़दीक यदि वेटरनरियन है उनकी सलाह लेना चाहिए और उनसे ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता है। यदि एलर्जिक रिएक्शन है, कई बार बारिश के मौसम में पशु को एलर्जी की रिएक्शन भी हो जाता है जिसमें पशुओं के पैरों में सूजन आती है लेकिन शरीर पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। तो उस स्थान पर आप जिस प्रकार से एविली टेबलेट आती हैं वह भी दे करके प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने वेटरनरियन को बुला सकते हैं। लेकिन इस तरह के केस में आपको बहुत इस तरह के हैं, क्योंकि कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि जो आर्द्रता होती है, नमी आती है वेदर के अंदर, तो उसकी वजह से कई इस तरह की जो बैक्टीरिया हैं जो एक्टिव होते हैं, बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, तो वहाँ पर जिन पशुओं की इम्यूनिटी डाउन होती है, यानी जिन पशुओं की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उस तरह के केस के अंदर पशुओं में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, जब भी यदि पशु में सूजन आए तो स्वेलिंग को दूर करने के लिए आपको कुछ इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करना है। तो इसमें बेस्ट इंजेक्शन जो पशु के लिए सेफ हो, तो उसमें जिस प्रकार से फ्लूनिक्सिन मेग्लुमाइन यानी मेग्लूडाइन जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग उस तरह के केस के अंदर आप अपने पशु में कर सकते हैं। इसकी डोज 1 ml पर 20-22 kg बॉडी वेट होती है। तो इस तरह के केस के अंदर आप जो बड़े पशु हैं 400 से 500 kg के हैं, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन को 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से ज़रूर लगवा लेना चाहिए। यदि पशु में किसी भी तरह की यदि स्वेलिंग सूजन आ चुकी है तो यही इंजेक्शन पशु में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देगा। तो आप मेग्लूडाइन इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। बॉडी वेट जो इसने मैंने बता दिया। रही बात, ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु हैं या अदर एनिमल्स हैं, उन सभी पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन है, यानी सेफ है। इसी के साथ साथ आप जीत इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से LMB का जीत आता है जिसके अंदर क्लोरफेनिरामाइड मेलेट आती है, ये इंजेक्शन भी आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। तो ये 10 ml इंट्रामस्कुलर, जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनमें आप 10 ml, जिस प्रकार से मैं 100 ml की वाइल उपयोग में लेता हूं, तो इसी तरह से आप अपने वेटरनरियन से 10 ml इंट्रामस्कुलर, बड़े लार्ज एनिमल्स हैं ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो 15 ml तक भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन ज़रूर उस पशु को लगवा लेना चाहिए ताकि पशु में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले।
इसी के साथ साथ पशु में एंटीबायोटिक इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह के केस में आपको पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक का उपयोग करें, जो कि बेटर रिजल्ट देती है। उसमें आप DCR भी उपयोग कर सकते हैं, मोक्सल इंजेक्शन आता है वह भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी यदि बैग के अंदर इंजेक्शन है, जिस तरह से DCR है, डाइक्रिस्टिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, जो 5 ग्राम जो बड़े पशु में, तो ये 5 ग्राम इंजेक्शन आप बड़े पशु में उपयोग कर सकते हैं। छोटे पशु में आप 2.5 ग्राम उपयोग कर सकते हैं। मोक्सल इंजेक्शन यदि आप ले रहे हैं एमोक्सिसिलिन क्लोरोक्सासिन साल्ट का, तो उस इंजेक्शन को आप बड़े पशु हैं उनमें आप 4 ग्राम, ज़्यादा बॉडी वेट है तो कम वजन है तो आप उसे 3 ग्राम इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस मोक्सल को लिया जा सकता है। सिर्फ जो DCR इंजेक्शन है उसको आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पशु को लगाया जाता है। इनमें से कोई सा भी यदि जो इंजेक्शन यदि आपको मिलता है वह इंजेक्शन आप उस तरह के केस के अंदर पशु में ज़रूर उपयोग कराना चाहिए। एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये इंजेक्टेबल आपका अपना वेटेरिनेरियन ही ये डिसाइड करता है और ये इंजेक्शन पशुओं को लगाता है, तो आपको ये इंजेक्शन ज़रूर लगाने। इसके साथ साथ आपको एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन का उपयोग साथ में ज़रूर कराएं। मल्टीविटामिन इंजेक्शन आपको ज़रूर करवाना है यदि आपको अच्छा और बेस्ट रिजल्ट लेना है तो। मल्टीविटामिन में आप आईविट प्लस इंजेक्शन आता है जेनिक्स का, उस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं, जो बड़े पशुओं के अंदर आप 10 ml से लेकर के 15 ml, कहने का मतलब है जो लार्ज एनिमल्स जिनका बॉडी वेट 400 kg तक है तो 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर, ओनली इंट्रामस्कुलर हाईविट प्लस मल्टीविटामिन इंजेक्शन उस तरह के केस के अंदर आपको उपयोग कराना चाहिए। सबसे अच्छा यदि बेटर रिजल्ट यदि आपके पशु में लेना है तो ये इंजेक्शन जो मैंने आपको बताया, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एक CPM इंजेक्शन, एक जिस प्रकार से एनाल्जेसिक जिस प्रकार से मैंने बताया, एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन, ये 4 इंजेक्शन इस तरह के केस के अंदर आपको उपयोग करने हैं। रही बात ये इंजेक्शन आप 24 घंटे के अंतराल में आप इस इंजेक्शन को रिपीट भी किया जा सकता है यदि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है और उसको कंट्रोल यदि आपने पशुओं को यदि कराना चाहते हैं तो आप ये इंजेक्शन पशु में अच्छा रिजल्ट यदि लेना है तो ये चारों इंजेक्शन आप उन पशुओं को ज़रूर यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो लगवाने हैं। इससे आप अपने पशु को मरने से बचा सकते हैं। साथ में यदि बारिश का मौसम जैसे स्टार्ट होता है तो उस तरह के मौसम में आप जिस प्रकार से लिवामाइसोल इंजेक्शन है वह इंजेक्शन पशुओं को जरूर लगाना चाहिए। पशु की इम्यूनिटी बढ़ाता है, इंटरनल पैरासाइट को किल करता है। तो आप लिवामाइसोल 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट, जिन पशुओं का वजन 30 kg है तो 1 ml सब कट आपको ये लिवामाइसोल इंजेक्शन अब ये लगवा लेना चाहिए। यदि पशुओं में पहले जब इस तरह की स्थिति यदि है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है या इन्फेक्टेड यदि पशु ज़्यादा होते हैं बारिश के मौसम में, तो ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगा करके आप अपने पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में हो जाए तो उसके बाद में वह इंजेक्शन लगा करके पशुओं को कंट्रोल किया जा सकता है। जो भी इंजेक्शन बताएं मैंने सभी तरह के इंजेक्शन पशुओं के, प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनके लिए सेफ इंजेक्शन यानी सुरक्षित इंजेक्शन है, उनको आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको बारिश के मौसम में जिस तरह की बीमारियां होती हैं उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।